हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक के ड्रामा की। तो शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां पर गॉड रहते हैं, वाटर गॉड, हबीक, स्काई गॉड और अर्थ गॉड, जो इंसानों की दुनिया में नेचर को संभालने का काम करते हैं। इस समय वाटर गॉड सबसे बड़े हैं और इनके पास हर काम की अथॉरिटी है, लेकिन हबीक अब तक इस दुनिया के राजा नहीं बने थे और ऐसा बताया जाता है कि राजा बने के लिए उन्हें 3 पत्थर लाने होंगे जो कि अर्थ पर इंसानों के रूप में रह रहे 3 कार्ड्स के पास है और उनकी लोकेशन का मैप हबीक को दे दिया जाता है और उसे यह भी बताता है कि इस काम को करने के लिए अर्थ पर रहने वाले डिवाइन सर्वेंट्स उसकी हेल्प करेंगे। उसे इंसान की जितनी भी पीढ़ियां थी वह सदियों से लेकर अब तक गॉड की सेवा कर रही थी, लेकिन उस इंसान को अभी तक इस चीज के बारे में नहीं पता है। हबीक को उसे यह अब याद दिलाना पड़ेगा। हबीक के साथ उसका एक सर्वेंट भी रहता है जिसका नाम है नाम सॉरी, क्योंकि नाम सॉरी एक बार इंसानों की दुनिया में जा चुका है। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि ड्रामा की मेन लीड को किसका नाम है सोआ, जो कि एक सिकेटिक है, लेकिन उसकी क्लिनिक में केवल नाम मात्र लोग ही आते हैं। सोआ का एक फ्रेंड है जो उसके क्लिनिक में काम करता है और हमेशा उसकी हेल्प किया करता है। सुहा की इनकम अब कुछ खास नहीं थी और बिल्स बढ़ते जा रहे थे और वो अब यह चाहती है कि वो अब सारे कर चुका देगी और ये कंट्री छोड़कर चली जाएगी, लेकिन उसके लिए भी तो उसके पास पैसे होने चाहिए ना। फिर से याद आता है कि एक बार कॉलेज में एक लड़के ने उसे डायमंड रिंग दी थी, तो क्यों ना वो इसी को बेच करके पैसे ले आए और अपने सारे बिल्स चुका दे। तो इस बारे में सोचकर बस वह अपने फ्यूचर को ही देख रही थी और तभी वहां पर ऊपर से गिरते हैं हबीक, जिससे सोआ बेहोश हो जाती है। अब हबीक पहली बार इंसानों की दुनिया में आए हैं तो यहाँ पर आने में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और उनकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। अब उसे कुछ यहाँ पर पहनने के लिए नहीं था तो वह सोआ का अप्रैल पहन लेता है और जब वह जाने लगता तो वह देखता सोआ तो बेहोश है, तो वह अपने तरीके से उसे एक हेड शॉट देकर जगा देता है। जब सोआ जगती है और देखती है कि उसकी डायमंड रिंग अप्रैल गायब है तो उसे लगता है ये किसी चोर ने किया है और वो यहाँ पर बहुत गुस्सा होकर चिल लाते हुए कहती है, चोर कहीं के मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब हबीक तो गॉड है तो दूर से ही उन्हें ये आवाज सुनाई दे जाती है, तो वो कहते हैं कि तुझ इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर बोलने की? तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ कि मैं हूँ कौन। लेकिन फिर उसे याद आता है कि अभी तो उसके पास कपड़े नहीं है, तो उसे वो बाद में ही देख लेगा और जब वो आगे जान लगता है तो उसे तभी दिख जाता है नाम सारी, जो कि एकदम सूट बूट में था। तो हबीक से ये देख कर रहा नहीं जाता है और वो दोनों अपने कपड़े एक्सचेंज कर लेते हैं और अब हबीक की पावर्स भी काम नहीं कर रहे थे और उसका मैप भी खो गया है। नाम सारी अपने कपड़ों का इंतजाम करने जाता है और उसके जान के बाद हबीक सोआ दिख जाती है और वो उससे कहता है कि मैं वो चीज सिर्फ ले रहा था, चुरा नहीं रहा था, मैं चोर नहीं हूँ, मैं गॉड हूँ, नेक्स्ट एम्परर, किंग ऑफ वाटर मैं हूँ हबीक। और अब इंसानों की दुनिया में आकर कोई ऐसी बात करेगा तो उसे पागल ही समझा जाएगा ना। अब सोआ का दिमाग भी यहाँ पर खिसकने लगता है और वो उसे पागल समझती है। उसके दोस्त नाम सूरी के हाथ में अपने क्लिनिक का कार्ड देकर चली जाती है। उसके बाद नाम सूरी रहने का इंतजाम कर लेता है और वह उसे एक जगह पर ले जाता है। अब रहने का इंतजाम तो हो गया, लेकिन खाने का क्या? लेकिन खाना यहाँ पे सिर्फ नाम सूरी को चाहिए। हबीक को इंसानों की तरह भूख नहीं लगती। अगले दिन वो लोग एक पार्क में निकलते हैं और हबीक मोबाइल को देखकर कहता है कि ये क्या चीज है, सारे इंसान इसे लिए हुए घूम रहे हैं। नाम सूरी कहता है कि ये जो कुछ भी है पर खाने की चीज तो नहीं है। अब उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो हबीक उसकी हालत देखकर कहता है कि अब उसे डिवाइन सर्वेंट को काम पर लगाना ही होगा। अब वो दोनों पहुंच जाते हैं एक डिवाइन गेट पर। अब डिवाइन गेट एक ऐसी जगह है जहां पर इंसानों की दुनिया में भगवान के आने का रास्ता है। अब वो जिस जगह पर खड़े थे वो जमीन असल में सोआ की है। अब इससे हबीक को पता चल जाता है कि उसके इंसानों की दुनिया की सर्वेंट कोई और नहीं बल्कि सोआ ही है। अब सोआ ने जमीन को बेचने का डिसाइड कर लिया था तो वह हबीक को वहां देखकर कहती है कि क्या वो जमीन को खरीदना चाहता है। हबीक यहाँ अपनी आकड़ दिखाते हुए कहता है कि मूर्ख प्राणी, यह जमीन मेरी ही है, मैं गॉड हूँ। अब यह सुनकर सोआ का दिमाग फिर से खराब हो जाता है और वो अपनी कर लेकर निकालने लगती है। फिर नाम सूरी उसकी कर के सामने आ जाता है और एक्सीडेंट का बहाना बनाकर यह दोनों सोआ की कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठकर हबीक सोआ के कार ड्राइव करने के तरीके को ऑब्जर्व कर लेता है। वो दोनों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकली। सोआ अपना रास्ता भटक जाती है और कार आकर रुक जाती है जंगल के बीच में और पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। अब सोआ की ऐसी हालत देखकर हबीक को तरस आ जाता है और वो नाम सूरी को पेट्रोल लेने के लिए भेज देता है। अब कुछ देर तक बैठे बैठे बोर होने के बाद ये दोनों जंगल में टहलने निकल जाते हैं
और इनको यहाँ पे दिखाई दे जाता है एक बड़ा सा जंगली सुअर। इस जानवर को देखकर सोआ हबीक का हाथ पकड़ के भागने लगती है और दोनों भाग के अपने कार की डिग्गी में छुप जाते हैं। सुअर उन पर बहुत हमला करता है लेकिन ये दोनों अंदर छुपी रहते हैं। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और नाम सूरी भी आ जाता है, लेकिन अब यहाँ पर सोआ बहुत डर जाती है तो उसकी जगह पर हबीक कार चलता है। सोआ कहती है कि मुझे लगा था तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती है, तो हबीक कहता है कि हाँ नहीं आती लेकिन अब आ गई। सोआ यहाँ कहती कि इस आदमी के पास लाइसेंस है भी या नहीं। हबीक यहाँ बोलना है कि मैं हबीक हूँ, किंग ऑफ डिवाइन वर्ल्ड। सोआ गुस्से में चीला देती और कार रोकने के लिए कहती है। जब वह दोनों उतार जाते हैं तो उन्हें थैंक बोलकर वह जान लगती है तो हबीक उससे कहता है कि तुम्हारी किसी पूर्वज से हम भगवानों की सेवा की प्रथा शुरू हुई थी और इस बार तो तुम्हें इससे पूरा करना है। सोआ उसे इग्नोर करके जाने लगती है पर हबीक कहता है कि आप मुझे यह सब इसे याद दिलाना होगा और वो कहता है कि अब उसे अपना आखिरी तरीका आजमाना होगा। यह कहकर वह सोआ के पास जाकर उसे किस कर देता है। अब नाम सॉरी यहाँ पर यह सब देख लेता है और उसे पता था कि अगर इंसानों की दुनिया में ये सब हरकतें करोगे तो फिर जेल जाना पड़ेगा और हबीक के पास अपनी पावर्स भी नहीं है तो नाम सूरी उसे लेकर भागने लगता है। अब यहाँ पर इन सब चीजों से सोआ को कुछ याद तो नहीं आता लेकिन वह अब हबीक को बहुत ज्यादा गलियां सुनती है। सोआ को तो घर आकर सोते जागते वक्त हर जगह सिर्फ हबीक ही दिखाई देता है, पर दूसरी तरफ हबीक को ये लग रहा था कि सोआ को सब कुछ याद आ जाएगा और इसलिए वो फिर से उसकी तलाश में निकाल पड़ता है। उसके बाद वो पार्क में हो रहे एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है ताकि उसकी प्राइस मनी से वह नाम सूरी के लिए खाना खरीद सके और वहाँ पर इतनी अच्छी तरीके से स्टैंड परफॉर्म कर रहा होता है कि सभी लोग उसको देखकर हैरान हो जाते हैं। साथ में सोआ भी वहीं पर होती है और तभी उसे अचानक से हबीक देख लेता है पर सोआ उससे बच के भागने लगती है और हबीक स्केटबोर्ड लेकर ही सोआ के पीछे पड़ जाता है। सोआ वहां से निकल जाती है और हबीक और नाम सूरी दोनों बेचारे अपने तंबू में आकर परेशान होकर बैठ जाते हैं। अब हबीक और नाम सूरी दोनों केप में बैठ जाते हैं और वहां पर उससे ड्राइविंग करने की इच्छा होने लगती है। हबीब ड्राइवर से कहते हैं कि वो कर मुझे ड्राइव करने दो, लेकिन ड्राइवर उन दोनों को बीच रास्ते में उतार कर वहां से भाग जाता है। अब ये दोनों चलते चलते सोआ को ढूंढने की कोशिश करते हैं और इन्हें सोआ दिख भी जाती है एक ओल्ड मैन की हेल्प करते हुए। अब यहाँ हबीक उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम हमें कुछ पैसे दे दो और हमारे रहने का इंतजाम भी कर दो और कुछ कपड़े भी चाहिए और इसके अलावा कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। हमें मिलकर यहाँ पर रह रहे दूसरे कार्ड्स को ढूंढना है। अब सोआ को यह सब बातें समझ में नहीं आती है और वह नाम सूरी से कहती सर अपने इनका इलाज अभी तक क्यों नहीं करवाया, इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए। शर्माने वाली कोई बात नहीं है, जैसे हम फिजिकली बीमार होते हैं उसी तरह मेंटली भी बीमार होते हैं, आप जाके इनका इलाज करवाइए। हबीक उससे कहता है कि नाम सूरी को भूख लगी है और मुझे प्यास लगी है, पर सोआ उनसे घर जाने को कहती है। सोआ हबीक से कहती है उसने सबकी हेल्प करने का ठेका नहीं ले रखा है और अगर वो दोनों फिर दिखे तो वो पुलिस में कंप्लेंट कर देगी। सोआ को उनके लिए बुरा लग रहा था लेकिन वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। हबीक और नाम सूरी दोनों फिर से मुंह झुकाकर चलने लगते हैं और उन्हें वहां पे दिखाई दे जाता है एक आदमी। वो छल के उसके पास आता है और हबीक को किस कर लेता है। एक्चुअली ये जो आदमी था वो हबीक की दुनिया से ही आया था, बट हबीक की वजह से ये यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड में फंस गया था और उसने ये सोचकर उसको किस किया था कि हबीक जो पावर है वो चली जाए और उसे पर कुछ नेगेटिव असर हो। बट यहाँ पर हबीक की पावर तो उसके पास वैसे ही नहीं थी। दूसरी तरफ सुआ के पास घर का रेंट भरने तक के पैसे नहीं थे। वो अपने लैंडलॉर्ड के पास जाती है ये कहने के लिए कि उसका किराया थोड़ा सा कम कर दिया जाए, बट वहाँ पर उसे सीन नाम का आदमी दिख जाता है। उसे भी उससे कुछ पैसे चाहिए थे लेकिन वह सुआ की ऐसी हालत देखकर पैसे माफ कर देता है। तो दूसरी तरफ हबीक जो कभी खाता नहीं था लोगों को खाते देखकर उससे भी भूख लगने लगती है। यह सब उसे आदमी की किसकी वजह से हुआ था। हबीक एक अपनी पास वाली लड़की का फोन देखा है जिसमें उससे मुरा दिखाई देती है। मुरा 3 कार्ड्स में से एक थी जिसे वो ढूंढ रहा था। हबीक उस लड़की के पीछे पीछे जाता है लेकिन तभी उसकी दुनिया का उसे एक और सर्वेंट मिल जाता है। इसके पास भी पावर थी लेकिन वो सारी पावर्स खो बैठा था और इसलिए बहुत दुखी था। हबीक से मिला है तो उसकी वो खातिरदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ना और हबीक भूख भी लग रही थी तो उसे खाना भी मिल गया था। बट ये जो आदमी था वो सुआ का पेशेंट था जो सुआ के क्लिनिक से कार्ड को ढूंढने के लिए भाग गया था, यानी कि हबीक को। बट सुआ को लगता है कि वो बीमार तो है ही, कहीं वो कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दे, इसलिए वो उसे ढूंढने लग जाती है
और वो उन दोनों के पास पहुंच जाती है। वह आदमी इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि वह रिवर में कूदने के लिए कहने लगता है, लेकिन सुआ उसे बहुत रोकती, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं कर पाती क्योंकि उसे पानी से डर लगता है। हमें यहाँ पर सुआ का फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। जब वह स्कूल में थी तो उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। वह हबीक को उसे रोकने को कहती है, लेकिन वो तो अपने खाने को ही घूरता राहत है। वो आदमी नदी में कूद जाता है और सुआ बस चिल्लाती रह जाती है, और वो सुआ को अपना फूड पकड़ा के कहता है कि तुम इंसान कितना चिल्लाते हो, और उसे संभल के रखने को कहता है, और वो उसे आदमी को बचा लाता है। लेकिन उछल कूद में सुआ के हाथ से वो फूड गिर जाता है। बट हबीक आकर कहता है कि तुम्हें एक काम दिया था और तुम वो भी ठीक से नहीं कर पाई। मैं इसे नाम सूरी के लिए बचा रहा था, अब मैं उसे कैसे खाना दूंगा। सुआ उसके इस इनोसेंस बिहेवियर को देखकर उससे हग कर लेती है, वहां से चली जाती है। लेकिन उसके बाद उसे हर जगह से अजीब सी आवाजें सुने देने लगती है। वो सोचती है कि शायद यह सब उसके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने नाम सूरी और हबीक की मदद नहीं की, तो यह एक गिल्ट है जो उसके अंदर रह गया है। अब फिर वो हबीक के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। हबीक उससे कहता है कि मैं सुबह से शाम तक बस तुम्हारे ही बारे में सोचता राहत हूँ। सुआ उससे अपन हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि वह उसके बारे में क्यों सोच रहा था, तो हबीक अपने एटीट्यूड में कहता कि तुम कितनी स्टूपिड हो, कोई इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है। अब सुआ वहाँ से मुंह बनाकर निकाल जाती है, लेकिन अजीब सी आवाजों ने उसका जीना हराम कर रखा था और अपनी ऐसी ही हालात लेकर वो पहुंच जाती है कॉलेज की यूनियन पार्टी में, जहाँ पर उसके सारे क्लासमेट्स मिलते हैं जो कि काफी रिच हो चुके थे। यहाँ पर उसे अपनी एक पुरानी क्लासमेट मिलती है जो उसकी हालात की काफी बेइज्जती करती है। वो उसके पापा को कहती है कि वो इतने बड़े समाजसेवी थे कि वह अपनी फैमिली की तो फिक्र ही नहीं करते थे। सुआ अब तक तो सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, लेकिन अब बात उसके पेरेंट्स पर आ गई थी। तब उसने उसी टाइम उसे मुंहतोड़ जवाब तो दे दिया, लेकिन उसकी बात से उसे काफी हट हुआ था। वो पार्टी से चली जाती है। वो लड़की उसके पीछे भागती है, लेकिन तभी सामने से हबीक आ जाता है। हबीक उससे मिलने क्लिनिक पर गया था, लेकिन उसे पता चला कि सुआ पार्टी में गई है, तो वो यहाँ पर आ गया। इसकी फटी हुए ड्रेस देखकर हबीक उसे अपना ब्लाजर दे देता है। हबीक उसे अपने रहने की जगह पर ले जाता है और सुआ उसका ब्लाजर उसे वापस दे देती है। तो दोस्तों, आगे की स्टोरी अगले पार्ट में बताएंगे।